प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आज मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर अपने सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था मत्ती 28 के आखिर में कि मेरे सुसमाचार को छोर छोर तक फैलाओ। तो इसीलिए प्रभु की दया से मैं इस वीडियो को बना पा रहा हूँ ताकि परमेश्वर के वचन को मैं बता सकूं। और आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर एक वचन है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की दया से इस वचन को सुनने के द्वारा आप सभी लोग आशीष पाएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, सभोपदेशक 12 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में, सभोपदेशक 12 अध्याय उसके 13 और 14 पद में वहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। ये सभोपदेशक की जो किताब है, इस किताब को सुलेमान ने लिखा। सुलेमान दाऊद का पुत्र था और दाऊद इज़राइल का राजा था। परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया था और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया था। और दाऊद परमेश्वर के लिए बहुत काम किया, बहुत सेवा की परमेश्वर की, और इसीलिए परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रसन्न हुआ। और इसीलिए जब सुलेमान उसका बेटा जब राजा बना इज़राइल का, तो परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, तू जो मुझसे मांगना चाहता है मांग और मैं तुझे दूंगा, बेहिसाब तरीके से दूंगा। और सुलेमान ने एक बहुत अच्छा काम किया और उसने कहा कि प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए और दुनिया की दूसरी चीज़ें, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे अगर कुछ चाहिए तो परमेश्वर आपका ज्ञान चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, ताकि मैं सही तरीके से खुद जीवन जी सकूं और अपने नागरिकों का न्याय कर सकूं, उनके लिए एक अच्छा निर्णय सब मैं ले सकूं, जीवन को सही तरीके से जी सकूं। और परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसे आशीष दिया सुलेमान को और कहा कि मैं तुझे अपनी समझ देता हूँ, अपनी बुद्धि देता हूँ, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, कि परमेश्वर में कैसे जीना चाहिए। वही सुलेमान जिसको सारा ज्ञान मिल चुका था परमेश्वर का, वो सब कुछ जान चुका था परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, जीवन के गुण तत्वों के बारे में, कि जीवन क्या है और जीवन में इस पृथ्वी में हम मनुष्य लोग जो भेजे गए हैं, हमें इस पृथ्वी में आकर करना क्या है, कैसे जीना है, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के मकसद को, परमेश्वर के योजना को कैसे पूरा करना है। तो वही सुलेमान यहाँ पर लिखता है कि सभोपदेशक के 12 के 13 में सब कुछ सुना गया। सुलेमान ने इस पूरे सभोपदेशक को जब आप पढ़िएगा, इस पूरे सभोपदेशक को जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इस पूरे सभोपदेशक को पढ़ने से आपको ये बात पता चलेगी कि सुलेमान ने जीवन में सब कुछ देखा। सुलेमान ने जीवन में सब कुछ देखा, बहुत धन कमाया, उसने धन का आनंद लिया, देख लिया कि धन से क्या प्राप्त किया जा सकता है। उसने परिवार बनाया, उसने राज्य बनाया, उसने शोहरत कमाया, नाम कमाया, इज्जत कमाया, दुनिया भर की चीज़ें जो बनवाना था बनवाया, परमेश्वर का मंदिर को भी उसी ने बनवाया। इस तरीके से उसने सब कुछ किया। लेकिन सभोपदेशक को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह पे सुलेमान संसार की चीज़ों के बारे में बात करता है कि ये हासिल किया गया, वो हासिल किया गया, लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के बाद मैंने ये जाना कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ बेकार है। इन चीज़ों से असल में कोई लाभ नहीं है, इन चीज़ों से असल में कुछ प्राप्त नहीं होता है, कुछ शांति नहीं प्राप्त होती, कुछ सुख नहीं प्राप्त होता है। पैसा आता है, चला जाता है,
कपड़े आते हैं, चले जाते हैं। राज्य, शासन, अधिकार, ये सब चीज़ें भी आती हैं, चली जाती हैं। कितने हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि हमारे देश में एक से एक राजा, बड़े बड़े महाराजा लोग आए, राज किए। दुनिया में एक से एक लोग राज किए। अलेक्जेंडर कहता है, अलेक्जेंडर जो एक बहुत बड़ा योद्धा था, राजा था, और उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। यूरोप से लेकर इंडिया तक वो आ गया था उसका राज्य, ग्रीस का। लेकिन और बहुत कम उम्र में उसने ये सब हासिल की थी। लेकिन अंत में अलेक्जेंडर का एक स्टेटमेंट है, जब वो मर रहा था, उसने कहा था कि मेरे हाथ को ऐसे खुला छोड़ देना मेरे मृत्यु के वक्त, ताकि दुनिया इस बात को जाने कि मैं आया था खाली हाथ और जा रहा हूँ खाली हाथ। मनुष्य इस पृथ्वी में कुछ भी हासिल कर ले, कोई फ़ायदा नहीं है। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, नए नियम में, जिसमें लिखा हुआ है, मनुष्य अगर पूरे संसार को भी प्राप्त कर ले, संसार के सारे धन दौलत, शोहरत, खूबसूरती और ज्ञान और डिग्री और सब कुछ, प्रॉपर्टी, सब कुछ लिखा हुआ, मनुष्य सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन उसे क्या लाभ होगा अगर वो अपना प्राण ही खो दे? अगर वो अपना जान ही, प्राण ही खो दे, तो फिर उसे क्या लाभ होगा? कुछ ले के नहीं जाने वाला मनुष्य। उसी बात को सुलेमान समझ गया था। और बाइबल बताती है कि एक ही चीज़ है जो मनुष्य मृत्यु के बाद हासिल कर सकता है, और पृथ्वी की कोई चीज़ें मनुष्य पृथ्वी के मृत्यु के बाद हासिल नहीं कर सकता। पृथ्वी की कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन एक ही चीज़ है जो मनुष्य हासिल कर सकता है, और वो भी यीशु की कृपा से ही हो सकता है। वो है अनंत जीवन, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य। और स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, ना हमें कोई डिग्री चाहिए, ना कोई खूबसूरती चाहिए, ना कोई काबिलियत चाहिए, ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ की आवश्यकता है, विश्वास की, यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास की आवश्यकता है। वो डकैत जो नए नियम में यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, और यीशु मसीह के दोनों ओर दो डकैत वो भी लटके हुए हैं, जिनमें से एक डकैत तो खैर वो यीशु मसीह का एक तरीके से ठट्टा उड़ाया था, लेकिन जो दूसरा डकैत है, उसने कहा, हे प्रभु, तू जहाँ जा रहा है स्वर्गलोक, मुझ पर दया कर। मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने बहुत कुछ हासिल किया, मैंने धन दौलत हासिल किए दूसरों के लूट के, प्रॉपर्टी हासिल की दूसरों के लूट के, कितनों की ज़िंदगी बर्बाद किया मैंने, खून किया, ये किया, वो किया, लेकिन आज मैं यहाँ क्रूस पर लटका हुआ हूँ। ना मेरे शरीर में कपड़े हैं, ना कुछ है, भूखा नंगा यहाँ पर लटका हुआ हूँ। यही इंसान की असली औकात है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं रह जाता। लेकिन वो एक चीज़ समझ गया था प्रभु की कृपा से, दया से, वो डकैत, कि अभी भी अगर मैं, मेरे बगल में ये जो लटका हुआ है, ये कोई साधारण, ये इंसान नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है, और अगर मैं इस पर विश्वास कर लूँ तो भले ही मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज़ मैं पा सकता हूँ जो मुझसे फिर कभी दोबारा छीना नहीं जाएगा, वो है अनंत जीवन। और उसने वो मांग लिया यीशु से, उसने यीशु पर विश्वास कर लिया, और यीशु ने उसे वो तोहफा दे दिया, और वो पा गया अनंत जीवन। तो एक डकैत जब अनंत जीवन पा सकता है, और वो भी उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, जब वो क्रूस पर लटका हुआ है और उसके जीवन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शून्य, वो अनंत जीवन पा सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान अनंत जीवन पा सकता है, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन पा सकते हैं। कैसे? जो डकैत ने किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, और मुझे अनंत जीवन दे दे, ताकि मैं तेरे साथ स्वर्ग में अनंत काल तक रह सकूं। बाइबल में लिखा हो, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सच्चे दिल से मांगोगे, यीशु से, यीशु के नाम को पुकार कर, यीशु के नाम को लेकर, यीशु से सच्चे दिल से पुकारोगे, और यीशु से कहोगे
कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझे पता नहीं मैंने इस पृथ्वी में क्या हासिल किया नहीं किया। अंत की बात तो ये है कि कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन मैं कम से कम नरक नहीं जाना चाहता, क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि इस पृथ्वी के जीवन के बाद 2 ही जगह है जहाँ इंसान जाता है, एक स्वर्ग और एक नरक। वचन में लिखा हुआ एक जगह, एक लाजर नाम का गरीब व्यक्ति और एक धनवान व्यक्ति। धनवान व्यक्ति अपने बड़े आलीशान महल में रहता था और गरीब लाजर उसी के महल के बाहर सड़क पर लेटा रहता था, बीमार रहता था। लेकिन वो धनवान व्यक्ति जब मरा तो वो, वहाँ लिखा हुआ है वचन में कि वो नरक चला गया, नरक की आग में जलने लगा, और वो गरीब लाजर स्वर्ग गया। इसका मतलब मृत्यु के बाद इंसान 2 ही जगह जा सकता है, या तो स्वर्ग या तो नरक। और ये सच्चाई है बाइबल की कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, और ये दोनों ही अनंत काल के लिए हैं। एक बार अगर इंसान नरक चला गया तो हमेशा के लिए नरक में भोगेगा, नरक के धधकते हुए आग में जलता रहेगा। वो मरेगा भी नहीं, उसका प्राण भी वहाँ चलता रहेगा, वो मरेगा भी नहीं, लेकिन वो जलता रहेगा और उस जलन का उसे दर्द होता रहेगा, और ज़िंदगी भर अनंत काल तक वो तड़पता रहेगा वहाँ, और फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। और दूसरा जगह वो है जहाँ इंसान जाता है, वो है स्वर्ग, जहाँ यीशु मसीह स्वयं गए। वो ये कह कर गया था कि मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कमरे बनाने जा रहा हूँ, घर बनाने जा रहा हूँ, सुंदर सुंदर। प्रकाशित वाक्य में लिखा, वहाँ सोने की सड़कें होंगी, वहाँ ना भूख होगा ना प्यास होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, वहाँ ना पाप होगा ना बुराई होगा, वहाँ सिर्फ सुख और शांति और यीशु होगा और यीशु की महिमा होगी। यीशु मसीह वहाँ है, पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है, और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा यहाँ पर काम करता है पृथ्वी में। और अगर मनुष्य वहाँ चला जाए तो अनंत काल तक सुख भोगेगा, अनंत काल तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, अपने पाप और गुनाहों को यीशु मसीह के सामने मान लेने के द्वारा, और यीशु मसीह से ये कहने के द्वारा, आग्रह करने के द्वारा कि प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मैं नरक नहीं जाना चाहता, मुझे बचा लीजिए, मुझे अपने लहू से धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, जो क्रूस पर आपने बहाया, और जिस क्रूस पर आप रहकर उस डकैत को बचाएं, उसी क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु मैं मांगता हूँ, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी बचा लीजिए, मुझे स्वर्ग राज्य दिला दीजिए। और यीशु मसीह जिस प्रकार तुरंत उस डकैत को भी स्वर्ग राज्य दिया, हमें भी देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो क्या कहता है सुलेमान? सुलेमान कहता है कि सब कुछ सुना गया, लेकिन अंत की बात यह है, क्योंकि सुलेमान राजा था और उसने सब कुछ हासिल किया था, लेकिन बीच में वो पाप में भी गिरा, और वो बहुत सारी रानियां ले आया था, और दुश्मन राज्य के और अन्य जाति के, मतलब कहने का मतलब ऐसे जात के, ऐसे लोगों के जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, या बोल सकते हैं आप पापी लोग थे, और वो पाप करते थे और परमेश्वर के मार्ग में नहीं रहते थे, उन देशों के लोगों के, उन देशों की बेटियों को ले आया था अपने यहाँ। उसने पाप किया था, ये गलत बात थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ा जो लोग परमेश्वर के विरोध में लगातार पाप करते थे, और व्यभिचार में गिर गया सुलेमान। और इसीलिए सुलेमान को भी ये बात पता चल गया था कि इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसा जीवन जीते हुए मर जाऊं तो मैं नरक चला जाऊंगा। और क्या फ़ायदा होगा मेरा राजा बनने का, क्या फ़ायदा होगा इतना ज्ञान प्राप्त करने का? सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, अब मैं नरक में अनंत काल के लिए जलता रहूँगा। इसलिए सुलेमान इस बात को समझ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी हासिल कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। असली बात यह है, लिखा हुआ है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। क्या है वो न्याय? अंत में न्याय होगा, हर इंसान का न्याय होगा, कोई नहीं बख्शा जाएगा। बाइबल बताती है कि हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया है,
और एक जीवन सीमा तय किया हुआ है। हर इंसान एक समय काल के लिए जिंदा रहेगा, जितना भी साल के लिए हो, और उसके बाद इस पृथ्वी के जीवन के बाद उसका न्याय होगा कि वो पृथ्वी में कैसा जीवन जिया। क्या वो सिर्फ संसार में डूबा रहा, भोग विलास में डूबा रहा, दुनिया भर की पापों में डूबा रहा, गंदे सोच में, गंदे बोली में, गंदे स्वभाव में, गंदे जीवन जीने के तरीके में, स्वार्थ के जीवन में, अपने ही स्वार्थ के भोग विलास को सिर्फ पूरा करने के लिए सब कुछ, पढ़ाई भी किया तो अपने स्वार्थ के भोग विलास को पूरा करने के लिए, शादी भी किया तो अपने सिर्फ स्वार्थ के भोग विलास को पूरा करने के लिए, बच्चे किए अपने स्वार्थ के भोग विलास को पूरा करने, घर बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, दुनिया भर में नाम कमाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के भोग विलास के लिए। अगर मनुष्य सिर्फ यही करा पृथ्वी में और ये करके मरेगा तो उसका न्याय होगा। क्या न्याय होगा? कि वो नरक चला जाएगा, परमेश्वर उसे नरक भेजेगा, उसका न्याय होगा, हिसाब किताब करेगा परमेश्वर। लेकिन सुलेमान कहता है, इस पृथ्वी में तुम धन कमाओ या ना कमाओ, कपड़े अच्छे पहनो या ना पहनो, घर बहुत बड़ा बनाओ या ना बनाओ, डिग्री बहुत हासिल कर पाओ या ना कर पाओ, ये सब चीज़ें प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। सुलेमान प्राप्त किया था, उसके पिता दाऊद ने प्राप्त किया था, परमेश्वर ही देता है इन आशीषों को। लेकिन सच्चाई ये है कि कितना भी ये सब कमा लो या नहीं कमा पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में यही फर्क पड़ेगा कि इस पृथ्वी में रहकर तुमने जीवन ईमानदारी का, सच्चाई का, पवित्रता का, अच्छे सोच विचार का जीवन, अच्छे स्वभाव का जीवन, दूसरों का भला करने वाला जीवन, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने वाला जीवन तुमने जिया कि नहीं। अगर नहीं जिया तो तुमने कुछ नहीं कमाया और तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। अगर पश्चाताप नहीं करोगे, अभी भी पश्चाताप नहीं करोगे अपने पाप और गुनाहों से, अपने स्वार्थ वाले जीवन से, जो अपने स्वार्थ के लिए जिए जा रहे हो, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जी रहे हो। परमेश्वर की महिमा करने का मतलब क्या है? जब हम किसी भी इंसान से प्रभु में होकर सच्चा प्रेम करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा विचार रखते हैं और उनके लिए भला करते हैं। कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इंसान को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब हम ईमानदारी से अपने मन में ईश्वरीय प्रेम रखकर हर मनुष्य के भलाई के लिए जीते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं जीते, लेकिन हर मनुष्य के भलाई के लिए जीते हैं। अपना भला भी करते हैं हम, लेकिन दूसरों का भी भला करते हैं। कई बार तो अपने स्वार्थ को और अपने भलाई को हो सकता है त्याग कर दूसरों की भलाई करना पड़े, जैसे यीशु मसीह ने किया। सबसे बड़ा बलिदान, सबसे बड़ा त्याग तो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने दिखाया कि इस पृथ्वी में अगर तुम्हें जीवन जीना है तो कैसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि तुम स्वर्ग जाओगे। कैसा जीवन? यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को लोगों को बताया, बीमारों को ठीक किया, अंधों को रोशनी दी, लंगड़ों को पैर दिए, भूखों को रोटी खिलाया, हर तरीके से लोगों की सहायता की, मदद की, और आखिरकार अपने प्राण तक को दे दिए मनुष्य जाति की भलाई करने के लिए। और इसीलिए लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को इतना बड़ा नाम दे दिया कि दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुक गई, और वो आज स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ में बैठा हुआ। हम भी स्वर्ग राज्य पा सकते हैं अगर हम यीशु मसीह की तरह जीवन को जिएंगे। सुलेमान कह रहा है, परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब है? इस बात को हमेशा याद रखना है कि इस पृथ्वी में मैं जो जीवन जी रहा हूँ, क्या मेरे इस जीवन जीने के तरीके से मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक चला जाऊंगा? क्या मेरे इस जीवन जीने के तरीके से परमेश्वर क्या खुश है मुझसे? परमेश्वर क्या प्रसन्न है मुझसे? क्या यीशु मसीह मेरे जगह रहता तो क्या ऐसा जी रहा होता जैसा मैं जी रहा हूँ? स्वार्थ का जीवन, पाप का जीवन, भोग विलास का जीवन, क्या यीशु ऐसा जी रहा होता? अगर नहीं, तो मैं परमेश्वर का भय नहीं मान रहा हूँ, और मैं इस बात के सच्चाई को भी झुठला रहा हूँ कि मैं नरक चला जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हम निर्बुद्धि की तरह, मूर्खों की तरह, अपने आँख को बंद करके, अपने समझ को बंद करके, अपने विवेक को बंद करके हम पाप और बुराई का जीवन जीते चले जाएंगे। पाप बुराई का जीवन का मतलब सिर्फ मर्डर करना
और चोरी करना यही नहीं है, लेकिन पाप और बुराई का जीवन तो इसी में हो जाता है कि जब हम बिना कोई स्वार्थ रखकर, बिना कोई स्वार्थ, अपने पर्सनल गेन, अपने पर्सनल कोई लाभ के बारे में ना सोचकर, लेकिन पूरी ईमानदारी और सच्चाई से, पूरी जिम्मेदारी पूर्वक हम जब दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, सबसे पहले अपने घर वालों की भलाई के लिए, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस की भलाई के लिए, उसके बाद अपने समाज की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए और पूरे मनुष्य जाति की भलाई के लिए, छोटा से छोटा काम से लेकर बड़ा से बड़ा काम, जब हम पूरे साफ मन के साथ दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और जीते हैं, जिससे दूसरों का भला होता है, दूसरों का लाभ होता है, भले हमारा लाभ हो ना हो, लेकिन दूसरों का लाभ होता है और उसी में हमारा लाभ भी है। असल में सच्चाई ये है, जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है हमसे। यही है परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल में लिखा हुआ सबसे बड़ी आज्ञा मरकुस 12 अध्याय उसके 29 से 31 पद में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की यह है कि तू परमेश्वर से प्रेम रख, अपने पूरे मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख, परमेश्वर के लिए जी, परमेश्वर जो कह रहा है बाइबल में बातों को करना, उसे कर, उसे मान। और लिखा हुआ अपने पड़ोसी यानी हर इंसान से अपने समान प्रेम रख। और बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम अपने पड़ोसी से यानी हर इंसान से प्रेम करते हो और उनके भले के लिए जीते हो, उनके भलाई के लिए जीते हो, तो वचन में लिखा हुआ है सारी व्यवस्था का पालन हो जाता है, उसमें सारी व्यवस्था का पालन हो जाता है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? मनुष्यों से प्रेम बिना स्वार्थ का, बिना स्वार्थ का, वैसे वाला नहीं कि बस हम अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, अपने बहन के लिए कर रहे हैं, अपने भाई के लिए कर रहे हैं, बाकी दुनिया जाए तो जाए, अपने अपने लोगों के लिए कर लिए, वो नहीं, वो स्वार्थी प्रेम हो गया। लेकिन हर इंसान मतलब हर इंसान, चाहे किसी भी देश, दुनिया, शहर, समाज, जात पात, धर्म, कहीं का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम हर इंसान के भले के लिए जीते हैं, ईमानदारी और सच्चाई से और बिना कोई स्वार्थ रखकर, तो हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं उसी के द्वारा, उस आज्ञा पालन के द्वारा। क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि तुम कहते हो, यदि तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो, लेकिन तुम अपने भाई, अपने पड़ोसी, एक मनुष्य से ही प्रेम नहीं रखते जो दिखाई दे रहा है तुम्हारे सामने, ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर तुम झूठे हो, तुम अंधे हो, तुम अभी भी अंधकार में हो, तुम अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हो। क्योंकि परमेश्वर जब पृथ्वी में था यीशु के रूप में, वो मनुष्य से प्रेम किया, मनुष्यों की सेवा की, मनुष्यों का भला किया, और ये करते करते अपने प्राण तक को दे दिया। तो तुम भी अगर परमेश्वर के जैसे बनना चाहते हो और परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो मनुष्यों का भला करो, हर इंसान का भला करो, हर इंसान से प्रेम करो बिना कोई स्वार्थ रखकर, उनके लिए भला चाहो, भला सोचो और भला करो। तब परमेश्वर तुमसे प्रसन्न होगा और तुम्हें इसका परिणाम देगा, तुम्हें इसका पुरस्कार देगा। क्या? अनंत जीवन। यीशु मसीह पर विश्वास करना, नंबर 1, कि यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है, और बिना यीशु के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु को अपना पिता और परमेश्वर मानना, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना, और यीशु में होकर, यीशु को ग्रहण करने के बाद यीशु की महिमा के लिए और यीशु के लोगों के लिए, यीशु के लोग मतलब क्या? दुनिया के सारे लोग यीशु के लोग हैं, यीशु के लोगों की भलाई के लिए जीना, यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। लिखा हुआ है यही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है, मनुष्य जाति की संपूर्ण कर्तव्य। हमारा असल मकसद इस पृथ्वी में भेजा जाना है परमेश्वर के काम को पूरा करना, परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर के मकसद को पूरा करना। परमेश्वर का मकसद क्या है? जब तक इस पृथ्वी में है, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हुए, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, उसकी महिमा और उसकी खुशी के लिए यीशु मसीह के लोगों का भलाई करते रहना, करते रहना, करते रहना, मरते दम तक। यीशु के लोग कौन है? दुनिया का हर इंसान यीशु का लोग है।
बाइबल में लिखा हुआ है, हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। वो लोग परमेश्वर की संतान हैं, और जब हम उनका भला करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और इसका परिणाम, इसका फल, इसका पुरस्कार हमें मिलता है स्वर्ग राज्य। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम लोग यीशु पर विश्वास करें। अगर आज तक हमने ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन, दूसरों के लिए भला करने का जीवन नहीं जिया है, तो हमें यीशु से कहना होगा, यीशु हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे माफ़ कीजिए कि मैंने आपके इच्छा अनुसार जीवन नहीं जिया, मुझे माफ़ कीजिए, और मुझे ताकत और शक्ति दीजिए यीशु मसीह कि मैं आप पर विश्वास रख सकूं, और आप पर विश्वास रखते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए, मैं आपके सामर्थ और आपके ताकत और आपके शक्ति के द्वारा मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, वैसा प्रेम जैसे आपने किया, और मैं लोगों का भला कर सकूं, हर इंसान का भला कर सकूं जैसा आपने किया। मैं बिना कोई स्वार्थ वाला जीवन जी सकूं जैसे आपने जिया आखिर तक। ऐसी मुझे शक्ति और ताकत दीजिए, और मुझे स्वर्ग राज्य दीजिए। तो निश्चय यीशु मसीह आपको स्वर्ग राज्य देंगे, निश्चय देंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस बात के लिए, और यीशु मसीह से मांगे कि यीशु हमें अनंत जीवन दीजिए, और पृथ्वी में आप जैसे जीवन जिए थे वैसा जीवन जीने का ताकत और शक्ति दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। हाँ प्रभु, आज हमने वचन में सीखा, सुलेमान जो इतना अमीर था, इतना पैसे वाला था, राजा था, पूरी देश उसके पास थी, पूरा प्रजा उसके पास था, लेकिन तो भी उसने ये सीखा कि ये सब कुछ बेकार है, सब कुछ व्यर्थ है। हम कितना भी धन कमा ले, कितना भी डिग्री कमा ले, कितना भी धन दौलत प्रॉपर्टी कर ले, परिवार हमारा बहुत बड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, खूबसूरती रंग रूप कुछ भी, कोई लाभ नहीं है। अंत में मनुष्य कुछ अपने साथ नहीं ले जाएगा, और अंत में मनुष्य केवल दो ही जगह जाएगा इस पृथ्वी के बाद, या तो स्वर्ग या तो नरक। हर वो इंसान नरक चला जाएगा प्रभु जो बिना आपके इच्छा अनुसार जी रहा है, जो आपको प्रसन्न करके नहीं जी रहा है, जो आपकी महिमा के लिए नहीं जी रहा, जो आपके लोगों की भलाई के लिए नहीं जी रहा है, वैसे लोग नरक चले जाएंगे। लेकिन हर वो इंसान स्वर्ग जाएगा प्रभु जो यीशु मसीह आप पर विश्वास करेगा, अपने जीवन को आपको सौंपेगा, और आप में होकर एक पवित्रता का, प्रेम का जीवन जिएगा, लोगों के प्रति प्रेम, आपके प्रति प्रेम। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मैं हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता, मैं खुद को भी, और जितने लोग आज इस प्रचार को सुन रहे हैं, इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए प्रभु। यदि आज तक हमने स्वार्थ भरा जीवन जिया, यीशु मसीह आप पर विश्वास नहीं किया, और हम पाप और बुराई, अपने सुख भोग विलास के ही जीवन जीते रह गए, तो हमने पाप किया है। और अगर हम ऐसा ही करते रह जाते तो हम नरक चले जाते पिता। लेकिन प्रभु अनुग्रह कीजिए, हम नरक नहीं जाना चाहते। आप दया कीजिए यीशु मसीह हम में से हर एक जन पर, और हमारे हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए जो हमने जीवन भर में आज तक किए। हमने नफरत का जीवन जिया, स्वार्थ का जीवन जिया, या जैसा भी जीवन जिया, उन सब बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए। अपने लहू से हमें धोइए, शुद्ध और पवित्र कीजिए, और आज इसी वक्त हमें सामर्थ, बल, ताकत और शक्ति दीजिए प्रभु कि हम आप पर विश्वास करें, अपने जीवन को आपको सौंप दे। ऐसी दया कीजिए, आप हमारे जीवन पर अधिकार लीजिए यीशु मसीह, और अनुग्रह कीजिए, अपने प्रेम से हमें भर दीजिए, यीशु के प्रेम से हमें भर दीजिए, और दया कीजिए। जिस प्रकार इस पृथ्वी में रहते हुए यीशु मसीह आप जीवन जिए थे, और लोगों की भलाई के लिए परमेश्वर की सेवा करते रहे आप, हम भी प्रभु आप में होकर, आप पर विश्वास रखते हुए, हम भी इस पृथ्वी में बिना कोई स्वार्थ रखकर प्रेम भरा जीवन जिए, यीशु के प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए, और लोगों के भले के लिए जिए, जो लोगों के भले के लिए जिए, लोगों के भले के लिए जिए। यही हमारा असली कर्तव्य है पृथ्वी में रहते हुए। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि हम आखिरी सांस तक इस कर्तव्य को निभा सके, और अंत में हम आपके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। ऐसी दया कीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सब सुनने वालों को आशीष दीजिए। आज जितनों ने भी आपके वचन को सुना है, इन सबों को बहुत 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 आशीष दीजिए। इनके जीवन से हर दुख समस्याओं को दूर कीजिए, और अपने शांति से भरिए, अपने शांति से भरिए। धन्यवाद देते हैं। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आप सबों को अपार रूप से आशीष दिया है, और अब आप लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जी पाएंगे, और निश्चय स्वर्ग राज्य भी जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
फिर से प्रभु में मेरे सभी मित्रों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।